हाँ माइक मांग लो, एक हाथ मिल जाए तो मिल जाएगी उधारी में। हम आज संत आपके शहीद वीर नारायण बलिदान दिवस पर विचार नहीं देंगे, निर्णय देंगे। क्योंकि आपके पास मेरे साथ पहले 2 महीना 4 महीना पहले मिलता तो मैं कार्यक्रम में रावण जैसे बनवा देता कि स्वर्ग तक सीढ़ी तैयार कर देता। बोल रहे थे सुख सिंह भाई कहीं भी होंगे लौट के आ जाएंगे, क्योंकि जवाब तो वही दे पाएंगे, बाकी तो कोई दे नहीं पाओगे, क्योंकि तो आप सुनी सुनाई बात बोलते हैं, वो पढ़ी हुई बात बोलते हैं। जैसे लव कुश विद्यालय अब सरकार की होगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है कि आए निजी है, तो उसको पता ही नहीं है कि लव तो पैदा हुआ तो कुश कहां से उधारी में आ गया। भैया आप तो बहुत ठोकाई करते हैं। अरे दिवालिया बुद्धिमान से मैं बहुत परेशान हूँ। जब तक मूर्ख जिंदे रहे, जब तक मूर्ख जिंदे रहोगे बुद्धिमान भूख नहीं मर सकता। तुम्हें इतना बड़ा धरोहर दिया हूँ गोंडवाना का, ये धरती का नाम है, कोई भी इंसान इसको नहीं पढ़ा। मैं तो बता दिया लव तो था भैया, कुछ कहां से आ गया, युवा हुए थे। इसीलिए मैं सुख सिंह भैया को साथ सोच रहा था कि वो होते तो जवाब देते, कहीं भी होंगे। यानी क्या क्या रखते हो तुम लोग, आगू राम पीछू राम, जियत राम मरत राम, कोई पता नहीं, केक खाने से पैदा हो जाता है। मैं तो आज कहूंगा कि आप लोग हाँ आ जाए जहां भी होंगे सुख सिंह जी, वही बता सकते हैं भैया, क्योंकि उत्तरकांड आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वही पढ़े हैं। ताली बजा दीजिए जहां भी होंगे वो आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि संशोधन कर रहे हैं निजी स्कूल है तो आप लोग ऐसा नाम, जैसे वो भैया बोल रहे थे आदिवासी, अरे आदिवासी माने नालायक, क्या कहते हैं हरिशंकर परसाई को व्यंग नहीं जानते, अरे आदिवासी तो है, आदिवासी साहब है माने बेवकूफ। गोंडवाना से लोगों के सीना फटने लग गई, तुमको पता नहीं है, मत पता रहे, मुझे कोई चिंता नहीं। भैया बोल रहे थे लोग बाग नहीं मानते, अरे कारीगर यदि ठीक ठाक है तो साला पत्थरा को भी जोड़ता है, ढेला को भी जोड़ देता है। कोई अच्छे कारीगर पैदे नहीं थे कि जो समाज को जोड़ा कैसे जाता है। तुम्हारे पास कोई योजना है जोड़ना? हम खाली, अरे वो तो कारीगर होगा साला, देखते थे वो मेरा ख्याल है गंडाई के जिम्मेदार के दामाद जो था जज था, वो जड़ी बूटियों का साला वो सांप क्या क्या बना देता था जड़ी। अब तो रिटायर हो गया, बिरला में मिल जाएगा, देखना है तो उसका घर जाके देखिए। तो कलाकार जो होता है, आपको क्योंकि जिनकी बात हम करते हैं, मैं इन्हीं पर चर्चा करूं, इतने बड़े बहादुर थे तो समाज को जोड़ क्यों नहीं सके? इनको भी वही हुआ, जीजा जी ने मरवाया। अंग्रेजों ने कहा होगा कि तुमको राजपाट दे देंगे, उसके बाद तो जीजा की जो धुलाई हुई होगी, साले तुम अपने साले के नहीं हो तो हमारे क्या होगा। ये सबके साथ यही हुए थे, उत्तरकांड में जाके देखिए। मैं अध्ययन नहीं करता, मैं तो अनुमान से पहुंचता हूं, जहां ना रहे पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो लाओ तो जानता हूं पैदा हुआ था, कुछ कहां से चला है ये बता देंगे अभी मेरे बोलने के बाद, आपको चिंता नहीं करने का है। बैठे हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, मैंने अध्ययन नहीं किया, मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे तो जो काम है जो दिया है, जन्म लिया हूं गोंडवाना में, गोंडवाना का पुनरुद्धार करके रहूंगा। अब कर दे मेरा फैसला कि जब तक सूरज चांद रहे और जब तक धरती और इंसान रहे, गोंडवाना का नाम अमर रहे, गोंडवाना का नाम अमर रहे।
जिनको टेप करना है टेप कर लो, क्योंकि अभी दो कई बार आएगा ये। क्योंकि मैं समाज शास्त्री हूं, कानून का ज्ञाता हूं, 3 बार विधायक रहा हूं। मेरी जात के चैलेंज करने वाले चुनाव कमीशन में चले जाइए। मैं कौन हूं इसलिए विधानसभा और बाहर प्रांतों में जाके लोकसभा लड़ता हूं। तुमको पता नहीं है तो सरकार से पूछो। तुम्हारे कोई तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं मिलेंगे अब। क्योंकि मैं कल एक जने बोल रहा था कि सर्जिकल ऑपरेशन करूंगा। क्या होता है? मैंने कहा भैया सर्जिकल बोलने से कुछ नहीं होता। अभी हमारे वो घोषक बोल रहे थे मैं विचार दूंगा, मैं विचार देने वाला नहीं। तुमको ऐसी बात बोलूंगा कि तुम्हारा दिमाग विचार पैदा करने वाला बन जाए, नई नई सोच पैदा करने वाला बने। किससे कहानी नहीं बोलता। उसके लिए एक ही लकीर हमने बोल दिया था कि झूठा है इतिहास। हमने जबलपुर के यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक दिन 11 बजे रात को मुझे अपना घर ले गया। दादा चाय पी लीजिए। मैंने कहा चलिए। सड़क में ही माला पहनाया। सबको मालूम होता है कि दादा से 2 मिनट बात तो करने। मैंने चलते चलते चुटकी मार ले ली। दादा मैंने कहा समझ में नहीं आया, पूरा के पूरा उगत बुरा तक किया। ये गुणवाना का राज था। 750 बावनगढ़ 750 परगना। ये रानी अवंतीबाई कहां से चली आई? चुप रहा। फिर मैंने छेड़ दिया ये पूरा के पूरा ये गुणवाना बोलते थे, ये है वंश कहां से चला आया? अरे तुम इतिहास में ना लिखो तो जबलपुर का मदन महल तो बता रहा है। जो हमारे बावनगढ़ के टूटे फूटे खंडाना है, मंडला का किला है, वो तो बता रहा है। तुम मत लिखो ना। हमारे किस्से और कहानी बता रहे हैं। इतिहास जानने के लिए तुम्हारे लिखने की किताब की आवश्यकता नहीं। अंग्रेजों का गजेटियर बोल रहा है, तुम इतिहास अभी कोई बोल रहा है कि इतिहास को बदल देंगे। अरे गजेटियर बदल देगा तो जो सजा दिया है उसको। कमिश्नर ने इलियट ने सजा सुनाया। दूसरे दिन डोंडी पीट करके बुलाया गया। सबके सामने तोप के मुंह में बांध करके उड़ाया गया। उसको भी तुम बदलोगे? तुम्हारे यहाँ का बदल लोगे, वहां इंग्लैंड जाओगे क्या बदलने के लिए? आज जो तुम कुछ दिख रहे हो, पढ़े लिख रहे हो, यहाँ के कांग्रेसियों की देन नहीं, यहाँ की सरकार की देन नहीं है। यहाँ ने तो ऐसा दिया कि 8 साल लगातार 8वीं तक की परीक्षा नहीं हुई। अब तुम्हारा बेटा अब चपरासी भी नहीं बनने वाला है। ये है उनकी देन। नोट कर लिए रहो, तब भी गुस्सा नहीं आता तुम लोगों को। तुम्हारा बेटा कुछ बनने लायक नहीं। 8 साल जो कुछ नहीं पढ़ा, बिना परीक्षा दिए 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं में 3 लुढ़ाका मारा। बेटे बाप कहता है चल बेटा, किसी के गिट्टी खदान में, किसी के ट्रैक्टर में। ये तुम्हारी हालत को बताने वाले। हमारे भैया भी, हमारे यहाँ दलिया नहीं बढ़ता, फलाना नहीं बढ़ता, दाल भात चूर के हमारी पढ़ाई पूर गई। क्या क्या तुम लोग बोलते हो मेरे साथ, है नहीं? पढ़ाई ठीक नहीं होती। मेरा बेटा कलेक्टर नहीं बना, मैंने तो बताया कि मेरे यहाँ से 2 साल 2 लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए। खुद मेरे यहाँ जो प्राचार्य है उसकी बेटी बन गई सुमन राज। पकड़ के लाया हूँ, छुरा में था। बोले नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा हीरा सिंह मरगाम जो चाहता है वो होके रहता है, कोई रोकने वाला नहीं। उठा के ले बढ़िया। एक सेक्शन में 3 हाई स्कूल चलती है मेरे गांव में। पहले जिस दिन मैं विधायक नहीं बना था, एक छोटा सा 45 फीट का मिडिल स्कूल था। मेरी खुद की हाई स्कूल चलती है, गीता नेताम की हाई स्कूल चलती है। हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल नहीं, हायर सेकेंडरी।
और सरकार की हायर सेकेंडरी भी खुद चलती है, जहां एक मिडिल स्कूल नहीं था। क्योंकि मैं 1.5 साल के लिए गांव में आया, पढ़ाई का स्तर एकदम टॉप में चला गया। लोग बाग 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर से पैदल चल के आते थे, लड़कियां पैदल चल के आती थी कि हम पढ़ेंगे तो दादा के स्कूल में। जहां भी रहा हूं ईमानदारी से काम करता हूं, यहां भी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अब केवल मेरा सामाजिक संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व, ये आप सब जितने दिख रहे हैं वो सब समाज के धन हो। अपने धन को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, ये समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज शिक्षा तो केवल व्यापार हो गया। हम लोग बिलासपुर में पढ़ाने के नाम से रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरा नाती 2 महीने 12वीं में है, 2 महीना से स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा अटेंडेंस 60 होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा, कमजोर नहीं है वो। 11वीं में 90%, 10वीं में 86.3%। सरकार स्वयं वहां से भेज दी 15,000 रुपये। मांगने की जरूरत नहीं है, हम स्कॉलरशिप फार्म नहीं भरते, कुछ नहीं भरते, पर पढ़ाई ठीक रखते हैं। तो साथियों, सरकार क्या रही है इसको समझने की बात है। और माइक में बहुत सी चीजें हम नहीं बोल सकते। आप लोगों ने मेरे से प्रशिक्षण नहीं लिया, धोखा वही खा रहे। ये आज तो मैं केवल ऐसी कहा के चला जाऊंगा, परंतु इसके बाद मैं आपके कार्यक्रम तो अटेंड करूंगा, परंतु मैं अब केवल गुणवाना साधना शिविर चलाऊंगा। हमारा लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया की संपत्ति पैदा करेंगे। अब प्रत्येक विधानसभा में 1000 दुकानदार पैदा करेंगे। अभी मेरा दुकानदार जो था चला गया, परिवार समेत आया। सामूहिक विवाह में इसकी भी शादी हुई है। उस दिन तो हमने टीम जब नहीं दिया, दादा को पीड़ा लगती है इसलिए बोल देते हैं। मांगने वाला हर हमेशा उसका हाथ दबा रहता है, मांगन से मरण भला बोलते हैं। हम जब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जब हमारा ये अखिल गुणवाना महासंघ के 3 दिन के सम्मेलन हो रहा था, एक जालान आया अग्रवाल समाज का, रिटायर्ड पत्रकार, बोले दादा हमारा पुरखा तो इतना बड़ा गिलास पीतल का और रस्सी लेके आया था। आज दो पीढ़ी पहले, आज कलकत्ता में देखो तो हम, बॉम्बे में देखो तो हम, जहां देखो वहां हम, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा, मेडिकल कॉलेज हमारा, बड़े बड़े कारखाने हमारे, हमने तो कभी नहीं मांगा। आप लोग बैठ करके चिंतन कीजिए दादा के साथ। मांगने वालों को मेरे पास आज फोटो नहीं है, वो बंदर जैसे होता है। वो जो सड़क में चलते रहते हैं तो चना फेंकते हैं ना, वो छोटे छोटे बंदर दिन भर भूख मर मर के उसी के पीछे लगे रहते हैं कि कब चना वाला आएगा, 2 दाना फेंकेगा। वो वैसी आदिवासी समाज की हालत हो गई। कब सरकार देगी? अभी मैं देख रहा था कई लाखों का मनरेगा का पेमेंट नहीं हुआ है, केवल बिलासपुर जिला। ये समाचार पत्र में है। आज मैंने भैया को इशारा किया, पूरे छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा। यानी इस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार होने के बाद भी आज केवल इसकी जो हालत हुई, मैंने कहा था ना कि कोई भी सही, आज जयललिता के सामने जैसे वो मरी है, सांस रुकी है, सुन करके 70-80 लोग, 77 लोग उनका हार्ट अटैक हो गया। लोग बात चाहते थे, जीवनी पड़ी है उसका, किस तरीके से शिक्षा प्राप्त की, कैसे वहां पहुंची। दफनाने की कल्चर पर उसने, हम जानते हैं कि ब्राह्मण कन्या है, पर वहां नहीं चलती। वहां तो एंटी हिंदुइज्म चलता है, इसलिए दफनाया गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्यों? वो भी राजनीति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हम लोग
हमारे पहले जितने भी हुए मैं बिल्कुल एक भी पसंद नहीं करता। आज भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कभी इनोवेशन नहीं आया, रचनात्मक सोच नहीं आई, करके दिखाने की उनकी कोई योजना नहीं बनी। जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, रानी दुर्गावती ने बड़े बड़े तालाब बनाए, सब कुछ किए। इंग्लैंड आज भी गोंडवाना के दर्शन पर तालाब बनवाती, कोई यहाँ के इंजीनियरों के दर्शन पर नहीं बनवाती, गोंडवाना के तालाब सूखते नहीं कभी। देख लीजिए जाके उनके बनवाए हुए जितने भी होंगे, रतनपुर में जाके देख लीजिए, जितना मशीन लगाना है लगा लीजिए, नहीं सूखेगा, क्योंकि तालाब नहीं होते थे। उसको भी हमारे पुरखा लोग हमारे जैसे जीवित प्राणी मानते थे, उसकी भी शादी करते माने। उसको हम निर्जीव कैसे कह सकते हैं जो सबके जीवन देता है। गोंडवाना की जो कल्चर है वो इतनी महान कल्चर है। कल्चर यानी अंग्रेजी बोल दिया था संस्कृति। एक दिन में संस्कृति नहीं बनती। आपको लग रहा है कि दादाजी ने अपने 36 साल की जवानी लगाई, कुछ नहीं। 4000 साल से जिनके दिमाग को शून्य कर दिया होगा, उसको 36 दिन में या 36 साल में मिटा दूंगा। मैंने तो मैं खुद भी नहीं समझा था। मैं समझता था कि मेरे नाथ हैं, मेरे परिवार है, सब समझ जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि गौड़ साथ पक्का बेईमान, अपन के दुश्मन पर के मिता। गौड़ घर घर नहीं पड़ रही है नहीं? और इसलिए हमें गोंड बनाना पड़ेगा, गोंडवाना बनाना पड़ेगा। पहला देख लीजिए, पहला संकल्प होगा कि हम जो आज बैठे हैं हम गोंड बनेंगे और गोंडवाना। क्यों भाई, तैयार है? नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जो आज हम बैठे हैं, पूरी दिन भर बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए, आप गोंड बन जाओ। बिगड़ रहा है, बस्तर भी नहीं बन गया। वैसे ने कहा बहुत सी चीज मैं नहीं बोल सकता, पर चूंकि हम ही लोग हैं इसलिए बोल दे रहा हूं। यदि जिस दिन डीएनए टेस्ट कराऊंगा तो आज जो बच्चे हो रहे हैं वो गोंडों के बच्चे नहीं हैं। करवा लो। बंदूक के नोक में बाप के सामने, भाई के सामने, रात में नक्सलाइट, दिन में पुलिस, सीआरपी के जवान इज्जत लूट रहे हैं। मेरे सामने रोए थे मानपुर के वाले, फिर बुलवाया, मैंने कहा आ जाना, राज्यपाल की मैं ऐसी तैसी करता हूं। एक तो मैं जाता नहीं, मानपुर बुलवा लिए थे, 2 घंटा गाली दिया था। मैंने कहा हम लोग शेर मारने वाले के औलाद हैं, यदि 3 दिन में तुम्हारा ये बंद नहीं हुआ तो रात नहीं मिलेगा, सुन लो। मैंने कहा के जा रहा हूं, बंद कर दिया 3 में। लोग बात बताएं तो मुझे। अभी भैया फूल सिंह जी बता रहे थे कि उनका गांव है सेम साटा, दुर्वे जी है, दलदली के बाजू में है। मैं मालिक राम भैया से निवेदन करूंगा कि इनकी समस्या जाके सुने, मुझे 99937714 में बात करें। कहीं भी वो सीधे सीधे 99937714 में बात कीजिए। 1425 999 377 1425 श्याम सिंह मरकाम जी का नंबर है। मेरे पास मोबाइल नहीं होती। आज भैया बोल रहे थे बिना मोबाइल के तुम पैसा कैसे निकालोगे पेंशन का? खरीदने पड़ेगा बोलता। इसके पीछे भी राज है। भंवर सिंह ने सपना देखा मुख्यमंत्री का, जवानी में बेचारा इलेक्शन प्रचार करते करते दुनिया छोड़ के चला गया। मैंने समझाया था, उसके बड़े भाई के साथ हमारी खूब पड़ती थी। उसका सिगरेट बंद करवाया, उसके बड़े भाई का दारू बंद करवाया, और हम गाली देते थे इसको कि बेवकूफ है। 1 बजे रात को, 12 बजे रात को मुझे ले जाता था, खाना खिला के फिर रेस्ट हाउस छोड़ता था। परंतु उसकी समझ में हीरा सिंह की, अभी जो बोल रहे थे ना, मैसा कितना था उसका, 12 4 जो